अब यही लोग विरोध कर रहे हैं हमें मुझदास का, क्योंकि इनका दानंद फेल हो गया, सत्यार प्रकाश फेल हो गया और वेद का अनुवाद फेल हो गया। तो इनको औरतों को रास्ता सूझा को ना, रामपाल गुंडा है, बदमाश है, ऐसा करता है, आश्रम क्रोथा में ये करते हैं, ऐसा गंदा काम होता है। और जनता उन व्यक्तियों को बड़ी आदमी मान्या करती, उन आर्य समाज के आचार्यों को। आर्य समाजी बुरे नहीं, आर्य समाजी कौन है? वो तो अपने जनसाधारण जनता है, भोली भाली है, अपने नाते रिश्तेदार हैं, भाई हैं, बहन है, मामा है, फूफा है, कोई बुआ का बेटा है, बेटी है। लेकिन ये लोग इसलिए एडी चोटी का जोर ला रहे थे, कौन? आचार्य लोग, कि ये तुम्हारे ही अनुयायी तुम्हें बार बार प्रश्न करेंगे कि तुम क्या क्या आचार्य हो, तुमने आज तक सत्यार प्रकाश नहीं पढ़ा ढंग से, और किस आओ मैं ऋषिता जिसने वेदों का डंगा कर रखा, ये पता लगेगा। तो इनको ये समस्या आ गई कि तुम्हें चंदा मिलना बंद होगा और तुम्हारी ये वेद बिकने बंद हो जाएंगे, सत्यार प्रकाश बिक नहीं, और तुम्हारी रोजी रोटी गई, साथ में या प्रभुता गई आचार्य पदाली। तो उन्होंने उसका ये दुरुपयोग किया, आसपास के क्षेत्र में जाकर हमारे बारे में झूठी अफवाहें फैलानी शुरू की। अब जनसाधारण हमारे तक पहुंचा नहीं, किसी के पास समय नहीं कि देखते ना जाकर वहां पर, क्योंकि हम 3 दिन आश्रम को सबके लिए खुला रखते हैं। 4 दिन, 1 दिन पहले भी आ सकते हैं जब समागम होते हैं, 4 दिन 3 दिन का कोई आओ। बीच में हम अनउपदेशी को नहीं आने देते। क्यों नहीं आने देते? क्योंकि उस दौरान हमने प्रत्येक व्यक्ति को समय देना है बात करने का, मिलने का, कोई दुख दर्द पूछने का। उतना ही समय मुश्किल से पूरा होता है। अन्य व्यक्ति से हम नहीं मिल सकते। अगर उसने कोई बात ज्ञान जानकारी करनी है तो वो देख सकता आश्रम को आकर के परमिशन लेकर, और ज्ञान समझना है तो हमारी बुक ले जाकर देख सकता है। ऐसा नियम हमने बना रखा है। और ये हमारा जो संघर्ष था ज्ञान और अज्ञान का, फरवरी 2003 में आस्था चैनल पर चला था। सबसे पहले विरोध इन्हीं लोगों ने किया, क्योंकि इनकी पोल डायरेक्ट खुल रही थी, और हाउल्ला करके वो हमारा प्रसारण बंद करवा दिया। फिर हमने गांव-गांव, नगर-नगर में, बड़े-बड़े शहरों में जा कर के सत्संग शुरू किए। इन्होंने अन्य वर्ग को फिर और भ्रमित करके, यमुनानगर हम सत्संग कर रहे थे हरियाणा में, तो वहाँ हमारे साथ फिर ऐसे बदतमीजी करवाई, दुनिया को भरमा कर वहाँ विरोध करवा दिया। तो हमने झगड़े के डर से कि ये लोग चाहते हैं इनका तनाश हो लिया, क्यों रोजी रोटी गई इनकी, ये हमारा करवाना चाहे हैं। डूबता आदमी को बचाने वाले को ही डुबोया करता। हम इनको बचाना चाहे हैं कि तुम अपनी भक्ति कर लो, इस आचार्य पद न भूल जाओ, मृत्यु के बाद ये पद की तक काम नहीं आओगा। परमात्मा की भक्ति करो, राजा को भी भक्ति करनी चाहिए, रंग को भी करनी। पर ये तो आप तो डूब लिए, हमें भी डुबोना चाहने के दाव में रहे। फिर हमने सतलोक आश्रम क्रोथा में ही रहकर प्रचार करना प्रारंभ किया। सीडी भरनी शुरू कर दी, जनसाधारण तक पहुंचाने लगे। समाचार पत्रों में लेखन भी कार्य शुरू कर दिया। समाचार पत्रों ने हमारा शुरू में बहुत सहयोग दिया। ऐसे ही फिर हमारा दुर्भाग्य था कि 2005 में ये आर्य समाजी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के हाथ में कमांड आएगी। ये अपने सतर का आदमी बुरा नहीं है, यो इन आचार्यों को आर्य समाजी होने के नाते अपने मुखियाओं को हर एक आदमी सत्कार करता है और अच्छा मानता है। अगर अच्छा ना मानती न पहले रिजेक्ट कर देंगे, तो घने अच्छे मान्या करता और सच्चे आदमी मानता था। और ये स्वयं भी बहुत धार्मिक व्यक्ति है। देखते हैं इनको, कहीं मंदिर में जा रहे हैं, कहीं कुछ दान कर रहे हैं, बड़े अच्छी आत्मा के हैं। तो इस अच्छी आत्मा को इन नकलिया ने इतना बिगाड़ दिया
ऐसा गुमराह कर दिया कि इस व्यक्ति ने, अच्छे व्यक्ति ने ऐसा दुष्कर्म करवा दिया, ये सतलोक आश्रम बरवाला को बंद करवा के इतना पाप इकट्ठा कर दिया, शायद इसको कई जन्मों में भी समाप्त ना कर सकेगा। और करवा दिया इन दुष्टों ने, जो झूठे कपटी हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए दुनिया को भ्रमित करते आ रहे हैं शुरू से ही, आज से नहीं। तो पुण्यात्माओं, बस इतनी बात थी। इन व्यक्तियों ने जो गुरु पद पर, आचार्य पद पर पहुंच गए, गुरु कहो चाहे आचार्य, ये इस टाइप के व्यक्ति हो जाते हैं। इनको ना समाज सुधार से कुछ लेना देना, ना इनको समाज कल्याण से कुछ लेना देना। इन तो अपनी रोजी रोटी और अपनी मान बढ़ाई से ही संबंध रहता है, ताल्लुक रहता है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर की महिमा बताते हैं गरीबदास जी। दास गरीब साहेब दुखते धड़े। परमात्मा उस तरफ होते हैं जो सच्चे होते हैं, सत्य पर डटे होते हैं। भगवान के भक्तों का मार्ग दुखदा होता है, यानी भारी पलड़ा होता है। और संसारिक दृष्टि से हम मानते हैं राजा को सबसे बड़ा भारी, लेकिन भगवान की दृष्टि से मैं भगत सबसे बड़ा, उसके हृदय का टुकड़ा होता है। जैसे प्रहलाद के साथ क्या हुआ था, प्रहलाद का और उसके पिता का यही रोड़ा बन गया। प्रहलाद कहता था कि पिताजी, पहले तो मैं आपका पुत्र हूँ, मुझे ये विरोध करना ही मेरी नालायकी है, अगर ये झूठा कर रहा होता मैं। लेकिन परमात्मा परमात्मा है, आप एक जीव हो और आपने केवल परमात्मा की भक्ति करके थोड़ी सी शक्ति चार्ज कर रखी है, बैटरी चार्ज कर रखी है। और अब आप निरे पाप कर रहे हो, ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाओगी, तब आप जीव के जीव रह जाओगे। आपकी साधना से, आपके नाम से जीव कल्याण नहीं हो सकता, मैं नहीं मान सकता। अब उस मान बढ़ाई के भूखे ने, हिरण्यकशिपु ने देखा कि उन गुरुओं ने भ्रमित किया कि राजन, आपका ही बेटा नहीं मानेगा तो जनता आपको कैसे आदर देगी। अब राजा ने अपनी मान बढ़ाई की खातिर अपने बेटे को मारना भी उचित समझ लिया। अरे तेरा गजब हो, कुछ भी बुद्धि से काम नहीं लिया और वो यातनाएं दी। कलेजा हिल जाता है उस प्रहलाद के दुख को सुनकर। और सहयोग दिया उसकी बुआ ने भी, सब संबंधियों ने भी उसको मारने में सहयोग दिया, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाए। क्योंकि जिसके सिर पे प्रभु का हाथ होता है, उसको मारने में व्यर्थ प्रयत्न करने वाले अपने पाप कमाया करते हैं। और जब हद से बात होगी, उस परमेश्वर ने स्वयं आना पड़ा और उस पाप आत्मा की आंत काट के फेंकना पड़ा, मारना पड़ा, स्वयं आना पड़ा मालिक ने। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने वो दया की है। अब सत्य की विजय हुई। सतलोक आश्रम क्रोथा हमें बाई इज्जत हाई कोर्ट से वापस प्राप्त हो गया है। उसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, सारा सामान चुरा लिया, प्रशासन ने चोरी करवाया। पुलिस वहाँ बैठी है और एसी तक उतार कर ले गए। क्या वह गोज में गाल कर ले गए? इन्हें खुद उतरवाए हैं। तो वो तो हम इन पर कोर्ट केस डाल दिया है और फिर दोबारा डालेंगे। अब शॉर्टेज जितनी मिलेगी इनको नाकोचने चुबाएंगे। ये आगे किसी को फिर ऐसे खुल्लम खुल्ला तंग नहीं करेंगे। सब आगे आनी जनता को भी सुख होगा इससे। अब प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा सत्यलोक से चलकर आता है। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म इस यथार्थ मार्ग को, यथार्थ ज्ञान को देने के लिए स्वयं चलकर आता है। तो उसको दुख उठाना पड़ा, क्योंकि इन दुष्ट आत्माओं ने परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को फैलने नहीं दिया काल प्रेरणा से। और काल ने इनके अंदर वो बैड मैटर फीड कर दिया, स्वार्थ, मान बढ़ाई। राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा ये दो दुर्लभ तजना। ये राज भी त्याग देगा इंसान, अपनी प्रिय पत्नी को भी त्याग सकता है और जाके फिर प्रभु बन गया महंत और संत और गुरु और आचार्य।
कहते इस मान बढ़ाई को नहीं छोड़ सकता। या जब तक छूटे नहीं कि भगवान निकट नहीं आ सकता, फिर क्यों खाऊंगा ड्रामा किया। हमने सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, मान भी, बढ़ाई भी, इज्जत भी, धन भी। जो तन भी जाएगा एक दिन, जो शरीर भी ना रहे। इस दृष्टिकोण से हमने कति विनम्र एक जीव बनकर रहना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।